अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपने घर में खुश होंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही अच्छा वाक़या लेकर आई हूँ। दाई हलीमा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या है। अगर आप मेरे पेज पे न्यू हैं तो मेरे पेज को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और इसको दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि उनके इल्म में भी इजाफ़ा हो। अब हम टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं जल्द से जल्द वीडियो की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का वाक़या। हलीमा अपने नन्हे बच्चे को गोद में लिए परेशान बैठी है। बच्चा मुसलसल रोई जा रहा है। हलीमा हर तरफ से अपने बच्चे को बहला रही थी मगर वो चुप नहीं हो रहा है। ऐसा मालूम हो रहा है कि बच्चे को कोई तकलीफ़ है। करीब ही हलीमा का शोहर हारिस भी परेशान नज़र आ रहा है। हलीमा एक नेक और रहम दिल औरत थी और इसका शोहर भी एक मेहनती और ईमानदार शख्स था। ये लोग एक छोटे से खूबसूरत गाँव में रहते थे मगर बहुत गरीब थे। मेहनत मजदूरी करके ही जो कुछ हासिल होता सब्र शुक्र करके गुजारा कर लेते। कुछ अरसे बारिश ना होने की वजह से दरख्त और पौधे सूख गए थे। जानवर भी पानी से महरूम थे। ऐसे में ना इन्हें खुद खाने को मिल रहा था और ना ही इनके जानवरों को। इस वक्त भी हलीमा और इनके शोहर के परेशान होने की वजह यही थी कि नन्हा अब्दुल्ला भूख की वजह से मुसलसल रोए जा रहा था। घर में जो ऊँटनी थी भूखे होने की वजह से इससे भी एक बूंद दूध हासिल नहीं हो सकता था। हारिस को परेशान देखकर हलीमा ने कहा, फिक्र ना करो, सुबह हम लोग शहर जाएंगे और कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो ही जाएगा। वहाँ की रवायत के मुताबिक दरअसल गांव की ख़वातीन शहर जाती और एक एक बच्चे को गोद ले लेती और इसे अपने साथ गांव ले आती थी ताकि गांव के खालस ग़ज़ा और ताज़ा आबो हवा में परवरिश के साथ बच्चा अपनी ज़बान पर भी महारत हासिल कर ले। अगली सुबह हलीमा ने सफ़र के लिए अपना सामान लिया और नन्हे अब्दुल्ला को गोद में लेकर अपनी सुरमई रंग की गधी पर सवार हो गई। 10 ख़वातीन और मर्दों पर मुश्तमिल यह काफ़िला शहर की तरफ रवाना हुआ। हलीमा की गधी भूखी होने की वजह से लागर हो गई और इतना आहिस्ता चल रही थी कि काफ़िले वाले काफ़ी आगे निकल जाते और रुककर हलीमा के आने का इंतज़ार करते। हलीमा और हारिस बहुत खामोशी से सफ़र कर रहे थे। इसी तरह इस सफ़र करते हुए वो लोग शहर पहुंच गए। हर किसी की ख्वाहिश थी कि वो किसी बड़े घराने के बच्चे को गोद ले, मगर हुआ यूं कि पहले पहुंच जाने की वजह से साथी औरतों ने अपने मतलब के घर तलाश कर लिए। हलीमा के पहुंचते पहुंचते सिर्फ एक बच्चा रह गया था। वो एक यतीम बच्चा था जिसे तमाम ख़वातीन ने नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि बच्चे का बाप वफ़ात पा चुका था। बड़े दादा उम्र के हिस्से में जो ज़्यादा ज़िंदा रहने की उम्मीद ना रखते थे। जहाँ तक वालदा का ताल्लुक़ था वहाँ भी कुछ ज़्यादा मालदार न थी। इस बच्चे की वरासत में भी कोई बहुत ज़्यादा माल और दौलत ना था। गर्ज एक तरफ गरीब बच्चा था और दूसरी तरफ गरीब तरीन दाई। तमाम औरतों को बच्चे मिल गए और रवानगी की तैयारियां होने लगीं। ऐसे में हलीमा ने अपने शोहर से मशवरा किया कि अपने साथियों के साथ बच्चा लिए बगैर वापस जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इस यतीम बच्चे को ही ले आती हूँ। शोहर ने जवाब दिया, जैसा चाहो करो, क्या मालूम अल्लाह इसके ज़रिए ही हम पर रहमत नाजिल कर दे। हलीमा इस वक्त वापस बच्चे के दादा के पास गई और इनसे बच्चे को मांगा। दादा ने बच्चे की वालदा के पास हलीमा को भेज दिया। हलीमा ने जो बच्चे को देखा तो वो आम बच्चों से ज़्यादा खूबसूरत था। इन्होंने बच्चे को गोद में लेकर इसे प्यार किया और गोद में लिए इसे अपनी सवारी के पास आ गई और वापसी का सफ़र शुरू किया। अभी कुछ ही देर चले थे कि साथी औरतों की आवाज़ आई कि ज़रा आहिस्ता चलो, हमारा भी ख्याल करो। ए हलीमा, क्या ये वही सवारी नहीं जिस पर तुम शहर आई थी और जिसे एक कदम चलना भी मुश्किल था। यूं ये लोग अपने इलाके बनी सईद में वापस पहुंचे। हलीमा के शोहर ने जब अपनी ऊँटनी को देखा तो इसके थन दूध से भरे हुए हैं। इन्होंने इसका दूध धोया और इसे खुद भी पिया, हलीमा को भी पिलाया और हलीमा के बच्चे और इस यतीम बच्चे को भी। इसके बाद तमाम जानवरों को चराने के लिए मैदान में छोड़ दिया, मगर बारिश ना होने की वजह से हर जगह सूखी पड़ी थी। ना ही कहीं सब्जा था और ना ही पानी की एक बूंद। जानवरों को ठीक तरह चारा ना मिलने की वजह से बेचारे लागर हो रहे थे और इनमें से कोई भी एक कतरा दूध नहीं दे रहा था। मगर ये क्या, लोगों ने हैरत से देखा कि हारिस की बकरियां भी इन्हीं जानवरों के साथ गई थी और इन्हीं मैदानों में गई थी जहां दूसरे जानवर गए थे, मगर दूसरे जानवर के बरक्स इनके थन दूध से भरे हुए थे
اور پیٹ چارے اور پانی سے۔ یہ ایک دن نہیں ہوا، دوسرے دن بھی یہی ہوا، آخر تیسرے دن لوگ ایک دوسرے سے بول پڑے کہ تم اپنے جانوروں کو اسی جگہ کیوں نہیں چرانے لے جاتے جہاں حلیمہ اور حارث کے جانور جاتے ہیں؟ مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ چراگاہ کا کمال ہے یا کسی اور کی برکت، اور یہ برکت کوئی ایک دن کی بات نہ تھی بلکہ روزانہ کا معمول تھا۔ دودھ میں برکت اور رزق میں فراوانی۔ بچہ عام بچوں کی نسبت اچھی صحت اور مضبوط جسم کا تھا اور 9 ماہ میں بہت صاف گفتگو کرنے لگا تھا۔ جب 2 سال مکمل ہوئے تو بچے کو وہاں کے قاعدے کے مطابق اس کی والدہ کے پاس لے گئے اور خواہش ظاہر کی کہ یہ بچہ کچھ عرصے اور ہمارے پاس رہے تاکہ شہر کی بیماریاں اور وباؤں سے محفوظ رہے۔ دراصل دونوں میاں بیوی بچے سے محبت کرتے ہی تھے، ساتھ ہی اپنی ساری خوشحالی کا سبب اس بچے کو سمجھتے تھے۔ بچے کی والدہ پہلے تو راضی نہیں ہوئی مگر برابر اصرار کرنے پر راضی ہو گئی اور وہ دونوں بچے کو واپس اپنے قبیلے بنی سعد میں لے آئے۔ مگر کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ حارث اور حلیمہ ایک دن گھبرا گئے اور فیصلہ کیا کہ بچے کو جتنی جلدی ممکن ہو اس کی والدہ کے پاس پہنچا دیا جائے۔ تو حلیمہ نے بہانہ کر کے بچے کو والدہ کو واپس کرنے چاہا، لیکن انہوں نے اس بہانے سے تسلی نہ ہوئی اور دراصل وجہ تو حلیمہ کو بتانی ہی پڑی۔ اور اب بچہ اپنی ماں کے پاس اور چاچوں اور پھپھوؤں کے درمیان رہ رہا تھا کہ چند سال بعد والدہ کا سایہ اٹھ گیا۔ اب دادا اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگے اور ان کی محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی، مگر دادا دن بدن کمزور ہو رہے تھے اور ضعیفی بھی بڑھ گئی تھی۔ اور اس کا نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے برائے مہربانی میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں۔ میں اس کا جلد ہی نیکسٹ پارٹ بناؤں گی انشاءاللہ۔ مجھے دعا میں یاد رکھنا۔ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جانی تھی، میں انشاءاللہ جلدی ہی اس کا نیکسٹ پارٹ لے کر آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ اپنی بہن کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، پیج کو سبسکرائب اور لائک ویڈیو کو ضرور کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ جب میں سیکنڈ پارٹ اپلوڈ کروں تو وہ آپ تک ضرور پہنچ جائے، اور ضرور دیکھیے گا، بہت ہی اچھا واقعہ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا خیال رکھنا، فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔